used to think I'm the problem, that I was way too sensitive. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। अच्छा, अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ और यहाँ पे ये जो अभी पिछले कुछ दिन गुजरे हैं ना, इतनी ज़्यादा गर्मी इतनी गर्मी हुई भी। और मैं ना हैरान हो रही थी। हम लोग ना जब स्कॉटलैंड से यहाँ पे आए थे ना, तो हमारे जितने थे यहाँ पे फ्रेंड्स, तो हम उनसे पूछ रहे थे कि हम लोग सर्दियों में आए थे, नवंबर में आए थे, तो हम सबसे पूछ रहे थे कि यहाँ पे गर्मी आती है, कैसा हाल होता है, क्या हाल होता है। क्योंकि स्कॉटलैंड में जो है ना, आपने देखा होगा, मैं अपने व्लॉग्स में शेयर करती थी कि वहाँ पे समर में भी हम जैकेट्स पहनते थे और सारा साल मोस्टली एक ही कपड़े चलते थे। मतलब गर्मी बहुत ही कम मैंने वहाँ पे देखी है। और जो आती भी थी वो भी बस गर्मी होती नहीं थी, हम उसे गर्मी कहते थे कि हमारे लिए ये गर्मी है। तो यहाँ पे जब आए ना, तो तब मैं सबसे पूछती थी तो सब बताते थे कि नहीं, यहाँ पे तो गर्मी आती है। और यकीन करें, ये जो साल गुजरा है ना, ये वाली जो गर्मियाँ गुजरी हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे आती है। और यहाँ पे आपको पता है, घर भी ऐसे होते हैं, चूल्हे भी इलेक्ट्रिक होते हैं, उसके अलावा फ़ैन भी यही पेडिस्टल होते हैं, स्टैंडिंग फ़ैन जो होते हैं यही चल रहे होते हैं। तो हमारा तो बस हाल बेहाल हो गया हशरों की। मुझे पाकिस्तान से अक्सर कमेंट्स आते हैं कि गर्मी ने हमारा हाल बेहाल किया हुआ है। जो यहाँ हमारा हाल हुआ है ना, इस बार तो मैं कहती हूँ याद रहेंगी ये वाली गर्मियाँ। और अभी फिर जो है ना, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हुई थी। खैर, अभी इंशाल्लाह ताला सितंबर से मौसम तो चेंज हो जाएगा, होप्स हो कि चेंज हो जाए, क्योंकि अब जो है ना, हमारी तो बिल्कुल ही बस हो गई है। सच में मैं तो अब कह रही हूँ कि अल्लाह करे, बस अल्लाह ताला खैर करे। अगली गर्मियों में इंशाल्लाह यहाँ हुए ना, तो मैं उस्मान को कहती हूँ या तो घर चेंज करेंगे, या जो है ना इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो एसी जो है ना वो लेंगे। जिन्होंने इस साल एसी ले लिया ना, क्योंकि पहले यहाँ पे फ़ैन भी नहीं चलते थे, मैंने सुना है, सब बताते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। फिर मेरे ख्याल में पिछले साल से या इस साल से लोगों ने एसी लेना स्टार्ट किया, यूज़ करना स्टार्ट किया। एसी भी इसी तरह से होते हैं, पोर्टेबल टाइप के, तो मोस्टली जो है ना यहाँ पे इसी तरह से मिल रहे हैं। खैर, जिन्होंने एसी ले लिया उनकी तो शायद गर्मियाँ अच्छी गुजरी होंगी। ये वाली हमारी तो बस लग पता गया हमें। अल्लाह ताला खैर करे। जो है ना, अब अगले साल देखते हैं, इंशाल्लाह ताला कुछ करेंगे इसका, क्योंकि अब मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया कि अच्छा इस तरह से होती है। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हाल होता है। खैर जी, अब गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है और आज जो है ना, मैंने कहा चलो ये बनाते हैं नाश्ता वैसे भी अक्सर मैं यही बना लेती हूँ। कबाब मैंने बना के रखे हों तो ये वाला नाश्ता जो है ना जल्दी भी बन जाता है और मज़े का भी लगता है। ये सैंडविच जो बनते हैं ना, बहुत मज़े के लगते हैं। खैर, नाश्ता मैंने बना लिया है और उस्मान के लिए भी मैंने सैंडविच बना लिया, अपने लिए भी बना लिया। और ये वाला बहुत मज़े का सैंडविच बनता है। आप इस तरह से बना के खाएं, आप चाय के साथ बनाएं, मतलब शाम की चाय के साथ, वैसे भूख लगती है, या आप नाश्ते में बना लें, बड़ा मज़े का लगता है। इस पर जो मायो के साथ इसका कम्बिनेशन बनता है ना, बहुत मज़े का आता है। और ये देखें, थोड़ी सी चाय भी गिर गई। मैं बात कर रही थी फ़ोन पे और मेरी ज़रा सी नज़र इधर से उधर होती है और चाय गिर जाती है। अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। शाम का टाइम है और आज मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ही हल्का सा कुछ बनाऊंगी। बिल्कुल मेरा दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा, आपके साथ ऐसे होता है, मुझे बताइएगा कि जब गर्मी बहुत शदीद होती है ना, तो बिल्कुल ही खाना बनाने का बस ऐसे होता है कि बंदा कहता है बस जल्दी जल्दी से खाना बने। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बनाने का दिल नहीं चाहता, दिल भी बंद हो रहा होता है। और दूसरा ये है कि आप कहते हैं बस जल्दी से जो है ना खाना बन जाए। और ये मैंने आपको बताया, स्टोव जलते हैं ना, तो घर गर्म तो होता है, लेकिन मसला एक ये है कि घर ठंडा फिर बहुत मुश्किल से होता है, गर्म ही गर्म रहता है। तो इस वजह से ना मैंने कहा आज बिल्कुल ही सिंपल हल्का सा खाना बनाते हैं। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है ना इस तरह से आलू बना रही हूँ। आलू रखे भी हुए थे, मैंने कहा चलो आज यही बना लेते हैं, खुद ही बन जाएगा, कुछ इतनी एफर्ट नहीं करनी होगी। मैंने सारी चीज़ें, मिर्च मसाले, प्याज टमाटर, सब कुछ इसमें डाल के ना इसको चूल्हे पे रख दिया था और ये खुद ही बन जाता है। बस जब बन जाए आप इसको हल्का सा भून लें और ये रेडी हो जाता है। इसमें कोई एफर्ट नहीं लगती और ये बड़ा मज़े का रेडी होता है। वैसे मैं पहले काफ़ी बनाती रहती थी, अभी भी बनते तो हैं, लेकिन ये मैं इस बार ना काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ। इसमें मैंने टमाटर भी डाले हैं, टोमेटो पेस्ट भी डाला है, प्याज डाले हैं। आप चाहें तो लहसुन अदरक भी इसमें डाल दें, उसके साथ भी टेस्ट अच्छा आता है। और जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं ना, वो सारे मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। और ऑयल भी मैं डालूंगी, काली मिर्च भी मैंने इस पर डाली है। अच्छा, मैंने इस पर ना लहसुन का पाउडर डाला है। लहसुन मैं फ्रेश ना डालूँ तो पाउडर होता है मेरे पास लहसुन और अदरक का, मैं वो डाल देती हूँ। बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करें, ऑयल डाल दें और इनको जो है ना आप पकने के लिए रख दें। Forget the world outside, just for a while, some way we will be fine, safe place, just you and I, always.
गर्मी जब बहुत ज़्यादा हो ना, इस तरह के खाने एक तो आराम से बन जाते हैं, दूसरा आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है, क्योंकि ये तो होता नहीं है ना कि खाना हम ना बनाएं या कहीं और से आ जाए। खाना तो हमने बनाना ही बनाना है, तो बस जितनी जहाँ पे आसानी अपने आप को दे सकते हैं ना, उतनी आसानी दें। अच्छा, जब मौसम अच्छा होता है ना, फिर बंदा वैसे ही इतना एक्टिव हो जाता है, काम होते जाते हैं, ये भी कर ले बंदा, वो भी कर ले, बस फिर जो है ना इंसान लगा होता है। अच्छा, घर के छोटे मोटे काम वैसे तो लगे ही होते हैं, ये तो नहीं कि बिल्कुल ही बंदा बिस्तर पे बैठ जाता है, कुछ नहीं करता, लेकिन दिल जो है ना वो नहीं चाह रहा होता बिल्कुल काम करने को। खैर, काम तो करने होते हैं, काम लगे होते हैं, लेकिन थोड़ा सी इस तरह से आप कर लेते हैं, आसानी हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा जो है ना आप काम को आसान कर लेते हैं कि चलो आसानी से और कम टाइम में ना आप काम ये कर लें। खैर, आटा भी मैंने गूंदना था, मैंने कहा चलो आटा भी गूंद लेते हैं, सालन तो अभी ये बन ही जाएगा साथ साथ, और साथ साथ आटा भी गूंद लेते हैं। और मैंने ना अक्सर घर में हम होते हैं तो लाइट्स वगैरह भी ऑफ़ की होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना उससे भी हीट ऐसे फील हो रही होती है, तो मैंने लाइट्स भी सारी ऑफ़ की होती हैं। बस वीडियो बनाती हूँ तो लाइट्स ऑन कर लेती हूँ, अदरवाइज़ जो है ना लाइट्स वगैरह भी मैंने आजकल गर्मी की वजह से ऑफ़ की होती हैं। अच्छा, इसको मैं टाइमर सेट करके ना रख देती हूँ, और उसके बाद जैसे ही टाइमर पूरा हो जाता है ना, बस अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी, और जैसे ही थोड़ा सा ऑयल निकलेगा ना तो ये भी डन हो गए हैं। और इस तरह से भी बड़े मज़े के बनते हैं, आप ये ट्राई कीजिएगा। मेरी अम्मी जो है ना वो इस तरह से बनाती हैं। खैर, उनके वाला टेस्ट तो मुझे लगता है कभी हम नहीं बना सकते, वो टेस्ट हमारे हाथ में नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि चलो उनके तरीके से हम बनाएं। अच्छा, ज़्यादा ऑयल डालें तो ज़ाहिर है खाना तो अच्छा बनता है, लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं होता, तो ऑयल जो है ना वो मैं थोड़ा सा कम डालती हूँ, अदरवाइज़ आप ऑयल ज़्यादा डालें तो और भी मज़े के ये बनते हैं। बस ये भी आलमोस्ट रेडी हो गए। धनिया मेरे पास फ्रीज़ किया होता है, ये मैं डाल दूँगी, और बस ये जो है ना मैं अभी इसको डिश आउट करूँगी और मैं टेबल पे रख दूँगी। बस उसके बाद मैंने कहा जब उस्मान आएंगे ना, फिर मैं रोटी, सैलेड, लस्सी वगैरह ये सारी चीज़ें बनाऊँगी, लेकिन ये खाना जो है ना बस ये डन हो गया। इसको अभी मैं डिश आउट करती हूँ और बस ये मैं रखती हूँ टेबल पर। मैं ये लेकर आई थी नेट, तो मैंने कहा इसको ज़रा देखते हैं, चेक करते हैं। आज मैंने ये खोला है और ये मैंने इस तरह से रख दिया, क्योंकि आजकल इतनी मक्खियाँ, मच्छर इतने ज़्यादा है ना गर्मी की वजह से, कि रात को भी आप डोर खोलें, दिन को खोलें, जब भी खोलें बस ऐसे लगता है रेडी बैठे होते हैं, फ़ौरन ही आ जाते हैं, और इतने ज़्यादा होते हैं ना। तो मैंने कहा अच्छा चलो इसको भी मैं ज़रा चेक करती हूँ, आपको मैं इंशाल्लाह दिन के टाइम ये दिखाऊंगी। अभी तो मैंने जल्दी से इसको ओपन किया और मैंने यहाँ पे ये टेबल पे रख दी थी। अच्छा, उसके साथ दही तो खैर मैं हर खाने के साथ मस्ट रखती हूँ, दही चटनी, इसके बगैर तो मेरा खाना बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है। तो मैं साथ थोड़ी सी पुदीने की चटनी बना रही हूँ, और मैंने खीरा काट लिया है। टमाटर भी आज ख़त्म हुए थे, तो मैंने कहा आज जो है ना बस खीरा ही काट लेते हैं। और चटनी जो है ना वो तो बड़े मज़े की लगती है गर्मियों में, जो खाने बनाते हैं ना, चाहे लंच में खाएं या रात में खाएं, चटनी बड़े मज़े की लगती है। हाँ, ये है कि आज जो है ना मैं लस्सी बनाऊंगी, क्योंकि गर्मी की वजह से आपको मैंने बताया हाल बेहाल था, और अक्सर जो है ना रात को लस्सी मैं बनाती हूँ। हाँ, ये है कि उस्मान जो है ना उनको मीठी लस्सी अच्छी लगती है, नमकीन वो नहीं पीते, तो फिर मैं उनके लिए चीनी डाल लेती हूँ, अपने लिए स्टीविया डाल लेती हूँ। फिर मैं नमकीन अपने लिए भी नहीं बनाती, मैं कहती हूँ चलो इसी तरह से बना लेते हैं। आज तो मैंने ग्लास में ही दही डाला, इस तरह से फेंटा और ठंडा पानी और बर्फ़ डाल दी। आज मैंने कहा जितना काम कम होना अच्छा है। तो फिर ये होता है कि आप बर्तन भी वॉश करते जाते हैं, बर्तन भी जो है ना माशाल्लाह उनमें इतनी बरकत होती है। बस इसी में ही मैं इस तरह से विस्क से इसको मिक्स करके ना और बना रही हूँ। Get the world aside, just for a while, some way we will be fine. Say अच्छा, गर्मियों में ना यहाँ पे आके मैंने आपको बताया कि बहुत साल के बाद दोबारा से लस्सी, बर्फ़ और ये चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ बिल्कुल कितने साल से हमने ये चीज़ें बिल्कुल छोड़ दी थी, लेकिन यहाँ पे शायद गर्मी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे फिर दिल चाहता है आपको इस तरह की ठंडी ठंडी चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती हैं। हम खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते हमने एक सीज़न लगा दिया नेटफ्लिक्स पे। सीज़न नहीं बल्कि मूवी थी, ये बड़ी अच्छी थी, ये हमने देखी। बस ये फिर मैंने कहा साथ साथ जो है ना हम देख लेते हैं, इस टाइम पे बातें शातें हाल हवाल भी कर रहे होते हैं, और इस टाइम पे कोई ना कोई नेटफ्लिक्स पे हम लोग मूवी या सीज़न भी लगा लेते हैं। तो ये बड़ा अच्छा था, ये अभी हम देख रहे थे। some way we will be fine. Safe place, just you and I, always. और अभी मैं बनाने लगी हूँ, यहाँ पे मैंने बना के रखी थी कुल्फ़ियाँ जो होती हैं ना, तो कुल्फ़ा फ़ालूदा मैं बनाने लगी हूँ। अच्छा, ये वाली जो है ना सेवियाँ, ये मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये जो फ़ालूदे की तरह होती हैं ना, मोटी मोटी सी ये बन जाती हैं, अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने इस वीक में तो सही इंजॉय किया है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती थी, तो रात के टाइम जो है ना ये फिर मैं अक्सर बना लेती हूँ।
और ये बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने काफ़ी सारे बना के और फ्रीज़ कर दी हैं। आपके साथ मैंने शेयर भी की थी ब्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, मैंने शेयर की हुई है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब मैं कोई चीज़ शेयर करती हूँ ना और उनके बारे में सब पूछते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर मैं उसकी वीडियो सेपरेट शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं रहती किस ब्लॉग में क्या चीज़ दिखाया है, क्या मैंने आपके साथ शेयर किया, तो फिर मैं सेपरेट शेयर कर देती हूँ। तो इसकी रेसिपी खैर मैं शेयर कर चुकी हूँ, आपने देखना हो तो आप वो देख लीजिएगा, मैं लिंक भी दे दूँगी। अच्छा, ये मैंने बॉईल कर दी है और उसके साथ जो है ना अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो और गर्मी में इस तरह की ठंडी ठंडी चीज़ें जो है ना, और स्पेशली ये जो घर का बना हुआ होता है ना, खोए की तरह इसका टेस्ट आता है, रबड़ी की तरह, बड़ा मज़े का लगता है। तो ये मैंने बना के ना सारे फ्रीज़ कर लिए थे और ये अक्सर रात में जो है ना इस तरह से मैं बना के, उस्मान को बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं उनको देती हूँ। आज बस ये भी ख़त्म हो गया था, मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा बस ये रखा हुआ है मैं डाल दूँ। अच्छा, दूध को आप ज़्यादा पका लेते हैं ना तब भी इस तरह से दूध बन जाता है, अदरवाइज़ एवेपोरेटेड मिल्क आप डाल लें, यहाँ पे मिल जाते हैं आराम से बाहर, तो उसके साथ भी सेम वही टेस्ट आता है। मैंने फिर थोड़ा सा दूध डाल दिया था क्योंकि ये कम था। इसमें मैंने ये देखें, ये जो आपको बता रही थी ना, ये बिल्कुल फालूदे की तरह लगती हैं, मतलब बिल्कुल 100% तो वही टेस्ट नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको जो है ना इजीली घर में ये अवेलेबल होता है, आप बना लें, अगर लेके रख लें, इसमें बहुत सारे मीठे बड़े अच्छे बन जाते हैं, इसलिए मैं अक्सर घर में रखती हूँ। तो बस यही बॉयल करके ना मैं इस तरह से ऊपर डाल लेती हूँ। और तुखम मिलंगा जो है वो तो मेरे घर में वैसे ही हर वक्त मैं भीगा हुआ रखती हूँ, ये इसके साथ बहुत मज़े का कम्बिनेशन आता है। और उसके साथ ना मैं इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा भी डालती हूँ, क्योंकि वो जो है ना वो इसको बिल्कुल इसके टेस्ट को ना कंप्लीट कर देता है। तो ये देखें जी कितना मज़े का रेडी हो गया है। यहाँ पे इस तरह से हम अपने पाकिस्तानी खाने जो है ना वो बना के एंजॉय करते हैं, और ये तो इतना मज़े का बनता है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतना आपको पसंद आएगा ना, और बहुत इजी है। तो इस तरह से बनाएं और आराम से जो है ना अपनी फैमिली के साथ आप एंजॉय करें। चलें जी, व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। हम लोग ये ठंडा ठंडा एंजॉय करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।